और दूसरा महकमे वालों को पैसे देते हैं, महकमे वाले आते हैं पैसे लेते हैं, वो काम चला। ज़्यादा खराबी सबलेटिंग में होती है या खुद करने में? खुद करने में भी है जहाँ और सबलेटिंग में भी है। दोनों। सारे सबलेटिंग वाला इन्वेस्टमेंट करता है, माइनिंग वाला भी इन्वेस्टमेंट करता है। वो कहता है अगर किसी की ज़मीन बर्बाद होती है बर्बाद हो, किसी का घर बर्बाद होता है बर्बाद हो, वो अपना माल निकालता है, वो यहाँ से सोपस्टोन लेकर जा रहा है, वो पूरी दुनिया में, यहाँ का जो सोपस्टोन है वो पूरी दुनिया में जाता है। आउट क्लास और आला क्वालिटी का सोपस्टोन इस एबटाबाद, ज़िला एबटाबाद के यूनियन कौंसल पेंट करगू खान की इस जगह से है, जो क़याम पाकिस्तान से पहले से जा रहा है। ये हालत यहाँ की है। और यहाँ से नीचे अगर चले जाएँ बांडी निकड़ा में तो यकीन करें। और दूसरा मज़दूरों की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है। इस इलाके का 20 अरब रुपया लाइफ फंड पड़ा हुआ था, सोशल सिक्योरिटी फ़ंड पड़ा हुआ था। जो ये ट्रक जाते हैं इनकी एक चौकी बनी हुई है जिस पे ये 2000 या 3000 या 1500 या 500 मुख्तलिफ इनके रेट रखे हुए हैं। जो पैसे लेते हैं गवर्नमेंट लेती है, करोड़ों रुपए का ट्रक जाता है जी, और वो छोटी सी रिश्वत जी, वो महकमा मादनियात लेता है। 20 अरब रुपए से जायद का इस इलाके का फ़ंड है जो वापस इस इलाके पे लगना था। इसकी अस्पतालें बननी थी, स्कूल बनने थे, तालीमी इदारे बनने थे, उसके साथ बच्चों के लिए दस्तकारी सेंटर, इन लोगों के बच्चों के लिए, मज़दूरों के बच्चों के लिए वो तमाम सहूलतें मिलनी थी, जो कि यहाँ नहीं है। क्योंकि यहाँ सियासी जो नुमाइंदे हैं वो सिर्फ दावे वादे तसलियाँ करते हैं। और दूसरी एक और आम बात है मियाँ साहब, आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं कहूँगा, अगर ये लोग मकामी कोई किसी के ख़िलाफ़ DC ऑफिस या SC ऑफिस या मादनियात को शिकायत करता है, वो 3 दिन थाने में बगैर हब्से बिजा में बंद होता है। तो मकामी लोग सोए होते हैं? वो मकामी कहाँ ज़ाहिर है, वो सरमाएदार है, एक ठेकेदार जो है अरबोंपति है। वो कल के जो पैदल प्लास्टिक के चप्पल पहने हुए, टूटे हुए चप्पल पहने हुए इस इलाके में फिरते थे, आज वो ऐसी लग्जरी गाड़ियों में आप और मैं देखें हैरान रह जाएं। को लूट कर, गरीबों को लूट कर उन्होंने ये माल हड़प किया है। अब इन गरीब लोगों की ज़िंदगियां जो है जीरन कर दी हैं। रात को सो नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे रात को आधी रात को उठ जाते हैं। ये ज़मीन के अंदर जिस वक्त ब्लास्टिंग करते हैं, पूरी इनका जो घर हैं वो हिलते हैं। ब्लास्टिंग के लॉज हैं बकायदा, ऐसे अंधों की तरह ब्लास्टिंग थोड़ी की जाए। अंधों की तरह हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, सब अच्छा की रिपोर्ट है, कोई महकमा चेक नहीं। पुलिस जो है खासकर उसको आते हैं, पैसे देते हैं, लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि एबटाबाद में जो माइंस एंड मिनरल्स के हरामखोर अफसरान है अगर हैं तो वो रौसा बन चुके हों। रौसा इतने एक एक क्लर्क को देखें अरबोंपति बन चुके हैं। उनका एंटी करप्शन जो है, जो महकमा करप्शन की इंसदाद के लिए, वो खुद इसमें मुलव्वस है। वो खुद कहते हैं हमें पैसे दो यार, हमारा ऐसा हमें दो। मादनियात कहती है हमारा ऐसा हमें दो। इंतज़ामी अफसरान कहते हैं हमारा ऐसा हमें दो। जिस वक्त ऐसे बखरे होंगे तो इन इलाकों के गरीब लोग जो हैं वो सिसकेंगे। हम बतौर सहाफ़ी जो आवाज़ उठा सकते हैं, बता सकते हैं। बाज़ औक़ात हम भी स्पॉट पे जाकर बताते हैं तो लोग ये कहते हैं कि यार ये कोई मैनिपुलेट कर रहे हैं। खुदा की कसम ये मैनिपुलेट नहीं है, ये मैनिपुलेट नहीं, ये गड़ा मैनिपुलेट नहीं है। ये खंडा खू के अवाम ने नहीं खोदा है, यहाँ बसखोला के अवाम ने नहीं खोदा है। ये यहाँ से नीचे सोपस्टोन निकला है और टनल के ज़रिए जो गैर कानूनी लगा हुआ है, जिसको बाकायदा उस क्लासिफिकेशन के मुताबिक नहीं किया गया है। माइनिंग एक्ट मौजूद है, क्या हमें पाकिस्तान से पहले का माइनिंग एक्ट है, उस पर भी अमल नहीं हो रहा है। ने वो बदबख्ती नहीं की जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो कौमें तरक्की करती हैं। साहब लाल है भाई, लाल है, जेड़ा बनो लाल है। अच्छा, ये कार्ट नीचे गई है जिसको यहाँ पर मकामी ज़बान में छकड़ा कहा जाता है। छकड़े में तमाम चीज़ें लोड की जाती हैं और जो सोपस्टोन है उस छकड़े के ज़रिए ऊपर आता है और उसी छकड़े में लेट कर नीचे जाना होता है। लेकिन इंटरनेशनल कवानीन और पाकिस्तान के और बिलखसूस KP के जो माइनिंग लॉज हैं उनके मुताबिक 8x8 की टनल ज़रूरी है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें अभी ये देख सकते हैं हाउ मैनुअल वी आर। ये रस्सी लगी हुई है जी, नीचे से जब छकड़ा लोड हो जाएगा तो इसको हिलाया जाएगा नीचे से, और ज़रा हिलाएं ज़रा, और उसके बाद ये घंटी आपको सुनने को मिलेगी। हाउ मैनुअल वी आर। हम लोग बस अड़ा जोड़ा है, गुजारा है, गिलास काट के लगाए हुए हैं, ये गिलास है, ये घंटी है। तो जो बंदा यहाँ अंदर बैठा हुआ है वो इंजन स्टार्ट करेगा और छकड़े को वापस खींच लेगा। इस सिग्नल का मतलब है कि नीचे छकड़ा, अब नीचे वाले लोग चाह रहे हैं कि कार्ट को ऊपर लाया जाए और उसके लिए ये इंजन स्टार्ट किया जाएगा और ये चाचा इंजन के ज़रिए उसको खींचकर ऊपर ले आएंगे। फिर इसी तरीके से वो वापस चला जाएगा और ये लोडिंग और अनलोडिंग का प्रोसेस चलता रहेगा और उसी ट्रॉली पर
लोगों ने भी जाना है, उसी ट्रॉली पर सामान है। ये जो नीचे इंजन शिंजन जो है, ये कार ट्रॉली जो नीचे जाती है, ये महफूज है? महफूज है। वैसे है तो खतरनाक काम। आपकी हिफाजत कहाँ पर है? कोई सेफ्टी गियर कोई चीज नहीं है? नहीं पड़ा है। वो रख के क्या करेगा? हम उसको तो पहनना होता है। नहीं कोई कभी आपका टेस्ट वगैरह करवाया है कोई? सब कुछ करवाया है लेकिन लो वो देखो नीचे से जवाब आ गया है। उन्होंने कहा चलो चाचा अभी जी कार्ट ऊपर आएगी जी, थोड़ा पैन करें। अब चाचा इंजन स्टार्ट करने लगे हैं जी। अच्छा 2 इशारे किए हैं, इसका मतलब है नीचे जाना है। 4 इशारे करेंगे तो ऊपर आएगी। 3 इशारे करके ना लोड है, और 1 करेगा तो? 1 करके रोक के, और 2 नीचे जाएगा। और 4 नीचे 4 इशारे जो है ना वो आदमी ऊपर बैठे है आराम आराम से। वाह, कम्युनिकेशन सिग्नल सिस्टम चेक करें कैसा है। बहरहाल अल्लाह ताला आफियत दे, लेकिन मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इट मस्ट बी सिक्योर। ये सिक्योर कतई नहीं है। जो नीचे लोग हैं उनके पास भी कोई सेफ्टी जो है प्रोटोकॉल्स का जो है वो हिफाजत नहीं है, जो यहाँ है उनके लिए भी नहीं। अल्लाह का ही मामला है, वो चल रहा है, बस चल रहा है। इंजन स्टार्ट हो गया जी, और अब कार्ट को बाहर लाया जा रहा है क्योंकि 1 दफ़ा घंटी दी गई है। पहले 2 दफ़ा दी गई थी जिस पर कार्ट नीचे चली गई थी, 1 दफ़ा घंटी हुई है और अब कार्ट वापस आ रही है। और मेरा अंदाज़ा है कि इस कार्ट पर कोई आदमी आ रहे हैं क्योंकि 1 दफ़ा घंटी जो है वो नॉक की गई है, यानी एहतियात से ऊपर लेकर आना है। देखते हैं, इसके अंदर आपको बिल्कुल अंधेरी टनल है। यहाँ पर आर्चीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती है कि लकड़ी काट कर उसके पोल्स जो हैं वो लगा दिए जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है जब हम माइन के अंदर गए थे तो व्हाट वाज द सिचुएशन इनसाइड द माइन। तो यही मिलते जुलते हालात इस माइन में भी हैं, यानी ठीक ठाक गहराई है। पिछले तकरीबन 1 मिनट से इंजन उसको ऊपर खींच रहा है छकड़े को, लेकिन छकड़ा अभी तक ऊपर आया नहीं है। मेरा अंदाज़ा है कि ये 1001 फीट गहराई पर था। ये देखें जी, कार्ट नज़र आ गई है जी, और ये कार्ट ऊपर आ गई। और ये है कुदरत का कमाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सोप स्टोन। यार ये ठंडे कितने हैं! आप ऑनेस्टली अगर आप इसको हाथ लगा सकते होते तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने फ्रिज से नहीं फ्रीजर से निकाला है। तो ये सोप स्टोन है जी, कीमती तरीन सोप स्टोन। और अब इसको यहाँ से उतारा जाएगा। चाचा ये इतना ठंडा क्यों है? ये हवा है, हवा नहीं चलती, नीचे हवा चल, लेकिन ये सोप स्टोन वैसे भी ठंडा है। ये ठंडा है, ठंडा होता है। ये बकायदा फ्रीजर वाला हिसाब है, ये देखें। और ये इतना नरम है और इतना ठंडा है, कमाल है यार, कुदरत का काम है। अभी ये तोड़े तुम वापस भेजोगे? हाँ वापस भेज। इन्हीं में भर के दोबारा आएगा? नहीं, नीचे 1 बंडल और एक ये कितना बंदा है नीचे इस टाइम? नीचे अभी 6 बंदा। ये कितने की शिफ्ट में काम करते हैं? 6 आदमी अभी निकलेगा बस। नाज़रीन, इस वक्त हम सोप स्टोन की माइन के दहाने पर खड़े हैं, यानी इसको माइन माउथ भी कहा जाता है। और अनफॉर्चुनेटली हमें आज यहाँ से भी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में से भी रिपोर्ट यही करना पड़ा है, जो हमने सिंध के कोल माइन से रिपोर्ट किया था कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सेफ्टी के बहुत बड़े मसाइल हैं। और जो मुतल्लिका रियासती इदारे हैं, प्रोविंशियल हों या फेडरल हों, ख़ास तौर पर माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा, ये उनकी नालायकी है कि जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं दे आर बैडली इनसिक्योर, और उनके पास सेफ्टी के हवाले से इंटरनेशनल कवानीन, SOPs, तमाम तर चीज़ों को बाला ताक रखते हुए इन माइंस से अरबों रुपए की जो मिनरल्स हैं उनको निकाला जाता है, और कभी ब्लैक में तो कभी दुरुस्त अंदाज में बेचा जाता है। लेकिन वो मजदूर, वो मेहनतकश जो इन माइंस में जाता है, अपनी ज़िंदगी को झोंक देता है इन माइंस में, उसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। ना ही उन लोगों के लिए जिनकी जायदादों में, जिनकी प्रॉपर्टीज़ में ये माइंस निकलती हैं। और वहीं उससे भी बड़ी बात, बदकिस्मती की बात, कि रियासत मेरे पाकिस्तान को भी इसमें से वो तमाम चीज़ें शायद नहीं मिल पाती जिनका वो हकदार होता है, और ये तमाम चीज़ें ब्लैक मनी की नज़र चली जाती हैं। अनफॉर्चुनेट चीज़ें। अली अमीन गंडापुर साहब, एक हम्बल सबमिशन, एक हम्बल रिक्वेस्ट कि आफ्टर ऑल यू आर द CM ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, तो अब ये बर्डन आप नहीं उठाना है, जिम्मेदारी आपकी है। आप जितना मर्जी जान छुड़ाते रहें, आपके सरकारी मुलाजमीन, खैबर पख्तूनख्वा के डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले तनख्वाहदार मुलाजमीन जो हैं, दे आर नॉट कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव टुवर्ड द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एज वेल एज टुवर्ड्स द प्रोविंस एंड कंट्री, अनफॉर्चुनेटली।
इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।